वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी वो हमारा चल रहा था। उसमें हमने अब तक कई प्रॉपर्टी देखी है ट्राइंगल की। तो आगे एक अब लास्ट प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रॉपर्टी के बाद एक एक्सरसाइज हमारी रहेगी और यहाँ पर बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, उसमें ही पाइथागोरस लागू होता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलेंगे? सपोज मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसमें एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का एंगल है यानी कि वो एंगल हुआ हमारा राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तभी पाइथागोरस उसमें लागू हो सकता है। तो यहाँ पर दो टर्म हम देखेंगे। एक टर्म है हाइपोथेनियस और दूसरी है लेग्स। यहाँ पर लेग्स किसे बोलेंगे? लेग्स होगा जो भी यहाँ पर हमारा ये दो साइड से ए बी और बी सी, जहां से जिन दोनों से ये राइट एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे लेग्स। बस आपको सिर्फ टर्म याद ही रखनी है, इसकी डेफिनेशन या ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, तो इसको सिर्फ आपको याद ही रखना है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे लेग्स। और एक दूसरी टर्म है इसके अलावा, वो है हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस किसे बोलेंगे? जो ये साइड का ये दोनों लेग्स है उनको जो वो लाइन ज्वाइंट करती है यानी कि AC, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेनियस। तो यहाँ पर एक चीज और है याद रखने की कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी साइड्स कैसे मेजर की जाती है, तो देखते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ, ये स्टेटमेंट एक है जो आपको याद रखना है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस इज इक्वल टू, यानी कि इसका जो भी स्क्वायर हो वो किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। इसके जो लेग्स है उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है, ये इसी का ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और इसके अलावा एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, वो है कोई भी ट्राइंगल हो अगर वो पाइथागोरस थियरम है उसको प्रूव कर देता है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ओके, जो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 129 पे, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज अब है जो हमारी 6.5 है वो कंप्लीटली पाइथागोरस थियरम के ऊपर ही आधारित है। तो हम वो देखते हैं। पाइथागोरस थियरम बिल्कुल इजी है। ये वाली जो सेंटेंस है ना वो पाइथागोरस थियरम का है, जो आपको पाइथागोरस थियरम दिखाता है। एक्सरसाइज 6.5 उसका फर्स्ट सम है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। इसका मतलब हुआ PQR ट्राइंगल ड्रॉ करना है राइट एंगल एट P, यानी कि जहां पर P पॉइंट आएगा वहां पर राइट एंगल बन रहा है। तो हम पहले उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे।
पी क्यू आर बोला है, पी के ऊपर राइट एंगल है, पी क्यू आर, तो पी हम यहां पर लिखेंगे। अब पी क्यू का दिया है नाप 10 सेंटीमीटर, जबकि पी आर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर। कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे उसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज पर दी पाइथागोरस property pq square is equal to pr square plus यहाँ पर rq pq square, ये तो हमें फाइंड करना है rq स्क्वेयर। pr स्क्वेयर हमारा 24 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर। तो यहाँ पर पहले हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, जबकि 10 का होगा 100। तो यहाँ टोटल हुआ 676। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो मेनली है अराउंड 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप हम इसका स्क्वायर रूट करें तो आंसर हमें मिलेगा 26 सेंटीमीटर। जो हमें क्यू आर मांगा था उसकी वैल्यू है, तो आप बाद में सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हो। हेंस द लेंथ ऑफ hypotenuse QR is equal to 26 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी है, बस आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद सेकंड वाला हम एग्जांपल देखते हैं, सम देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यानी कि यहाँ पर सी आएगा। इफ AB और AC दो चीज आपको दी गई है और BC फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ करेंगे। यहां C आएगा, ओके। और यहां पर मैं सपोज B लेती हूं, ABC इस तरह से आपको दिया गया है AB, यानी कि ये वाला 25 सेंटीमीटर, AC ये वाला 70 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है BC, यानी कि ये। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसी तरह से। एज पर दी पाइथागोरस प्रॉपर्टी AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। यहाँ AB हमारे पास है 25, जबकि AC है 7 स्क्वेयर, जबकि BC हमें फाइंड करना है। तो BC को मैं इक्वल टू की इस तरफ ले लेती हूँ, तो 25 स्क्वेयर माइनस 7 स्क्वेयर ऐसा हो गया। तो 25 का होगा स्क्वेयर 625, जबकि 7 का होगा 49। इन दोनों की हम माइनस करेंगे तो आएगा 576, जो 24 का स्क्वायर है। BC स्क्वायर, यहाँ पर भी BC स्क्वायर, यहाँ मिलेगा हमें BC जो सेंटीमीटर में है। और लास्ट में ये सेंटेंस लिख लो, हेंस द लेंथ ऑफ द हाइपोथेनियस द लेंथ ऑफ लेग BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया 24 सेंटीमीटर। ओके, बिल्कुल इजी है, बस यही वाला इक्वेशन यूज करना है। इसमें से आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद
एग्जाम्पल थर्ड हम देखते हैं, सॉरी सम थर्ड। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है, फिगर देकर आपको बोला है a 15-meter long ladder reached a window 12-meter height from the ground on placing it against the wall at a distance A. Find the distance of the foot for the ladder from the wall. फिगर दी गई है, वो फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की आपको फिगर दी गई है, यहाँ पर लेडर है, यहाँ जो साइन दी गई है यह इसका मतलब होगा लेडर। ये वाली 15 सेंटीमीटर की है, सॉरी 15 मीटर की है, यहाँ 12 मीटर है, जबकि ये डिस्टेंस दिया गया है a। हमें फाइंड करना है a, तो बिल्कुल इजी है, जो हमने अभी यूज किया था उसी रूल के मुताबिक हम मुजब करेंगे। आगे वाला जो सेकंड नंबर का जो सम हमने देखा उसी हिसाब से ये सम होगा। आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी रहेगा। आपको बस यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस की थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए ए स्क्वेयर फाइंड करना है तो 15 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ए की कुछ वैल्यू मिलेगी जो 9 आएगा, पीछे मीटर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि हेंस डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस कौन सा फाइंड करने को बोला है, ए, डिस्टेंस ए इज इक्वल टू 9 मीटर। बस इतना सा ही करना है। ये सम कंप्लीटली आपको कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं किया हुआ है, बस मैंने दिखाया है, हिंट दी है कि इस तरह से करना है। कंप्लीट आपको करना है। फोर्थ नंबर का हम देखते हैं सम। Which of the following can be the sides of a right angle triangle? अब आपको यहाँ पर 3 साइड दी गई है और आपको दिखाना है कि इनमें से कौन सी साइड है वो राइट एंगल ट्राइंगल की है और कौन सी नहीं है। साइड्स कैसे हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर एक समान होना चाहिए, वही राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बाकी राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो बस यही हमें यहाँ पर दिखाना है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ 3 नंबर हमें दिए गए हैं, 2.5, 6.5 एंड 6। इनमें से हाइपोथेनियस कौन होगा, सबसे बड़ा, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वही हाइपोथेनियस होगा। ओके, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, इस तरह से 2.5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वेयर। इन दोनों जो फाइनल आंसर आए इन दोनों का वो एक समान होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, वरना ये गलत होगा। यानी कि 25, 6.25, ये 36, इसका होगा 42.25। ओके, अब इन दोनों का एडिशन कीजिए, इन दोनों का 42.25, ये भी हुआ 42.25, दोनों ही एक समान आया। इनका एडिशन भी और इसका स्क्वायर दोनों ही एक समान है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, बस वही लिखेंगे जो हमारा पाइथागोरस का थियरम है, वो वाला सेंटेंस हम लिखेंगे। The sum of square of two sides of triangle is equal to the square of the third side
of a triangle. So the given triangle is right angled triangle. यहां पर हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा. ओके, इसी तरह से सेकंड और थर्ड दोनों ही आप खुद ट्राई कीजिएगा. जो सबसे बड़ा होगा नंबर, इन तीनों में से सबसे बड़ा होगा, वो हाइपोथेनियस के तौर पे हमें लेना है. बाकी दोनों का एडिशन करके हमें दिखाना है. तो सेकंड वाला है, उसमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस तरह से दिया है. तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहां पर 5 आएगा इक्वल टू की सामने की साइड. और लास्ट वन है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5. 2.5 यहां पर लिखेंगे, 1.5 एंड 2 यहां पर लिखेंगे. तो वो दोनों आप खुद ही कीजिएगा और देखिए कि आंसर आता है या नहीं. इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा रहता है और कौन नहीं है. फिफ्थ वाला सम देखते हैं. अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ द 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड. यानी कि सपोज यहां एक ट्री है मेरा. ओके, ये ट्री है, वो 5 सेंटीमीटर की हाइट से टूट जाता है. सपोज इसका 5 सेंटीमीटर यहां पर होता है, यहां से वो टूट जाता है. ओके, तो आगे क्या बोला है, इट्स टॉप इट टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ये ट्री का बेस है, वहां से 12 सेंटीमीटर दूर इस ट्री का टॉप है, वो यहां पर टच हो रहा है 12 सेंटीमीटर दूर. तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. तो ट्री की ये ओरिजिनल हाइट कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है. ट्री तो इतना बड़ा था, लेकिन यहां से वो ब्रेक हो गया. तो ब्रेक हुआ तो ऊपर का हिस्सा था वो इस तरह से जमीन पे गिरा. ओके, यहां पर ये डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है और वो टूटा वो 5 सेंटीमीटर से टूटा. तो ऊपर की हाइट और कितनी रहेगी, ये गिरी है वो ट्री की हाइट है. तो ये वाला पहले हम फाइंड करेंगे, फिर उसको 5 सेंटीमीटर में इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि हमें ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी. तो इसके लिए हमने पहले फिगर ड्रॉ की है. अब यहाँ फिगर पे हम नाम दे देते हैं. यहाँ ए देती हूं ताकि ये अच्छी तरह से हमें पता चले, ABC. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी BC स्क्वेर इज इक्वल टू AB स्क्वेर प्लस AC स्क्वेर. BC स्क्वेर हमें तो यहाँ पर फाइंड करना है. ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 12 सेंटीमीटर, ये 25, ये 144 हो गया 169. यानी कि सॉरी, सेंटीमीटर में नहीं है, ये सब कुछ मीटर में है. ओके, मीटर. तो जो BC हमें मिला, वो जो ट्री गिर गया है वो है. यहां पर मैं एक पॉइंट D दे रही हूं. तो अब हम लिखेंगे एज पर द फिगर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज ऑफ द ट्री. ओरिजिनल हाइट क्या है, AD इज इक्वल टू AB प्लस BC. BC भी लिख सकते हो, BD भी लिख सकते हो. तो AD हमारा क्या होगा, 5 प्लस 30, मतलब हमारा AD है वो हमारा क्या आएगा,
13 में 5 ऐड कीजिए, 18 मीटर। ये मीटर है, एम किया हुआ है, 18 मीटर जो हमारी ट्री की ओरिजिनल हाइट है। ओके, ए कैसे आया? ए बी जो 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया था, यहां से ट्री ब्रेक हो गया, यानी कि ऊपर का हिस्सा यहां पर गिर गया है, तो हमने ये फाइंड किया। अब इसको इस तरह से मैं खड़ा कर देती हूँ ट्री को, तो ये कंप्लीट ट्री हमारा हो गया। तो 5 प्लस ये वाला ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी है 5, ये आया हमारा 13, 5 प्लस 13 यानी कि 18 मीटर। 18 मीटर है वो हमारी ट्री की ओरिजिनल हाइट है। हेंस ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 18 मीटर। यहां हमारा सम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 6th नंबर का सम है एंगल्स Q and R of a PQR 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है, Q है, यहाँ पर R है, जबकि यहाँ पर P है। यहाँ ये वाला दिया गया नहीं है, यहाँ पर 25 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको 65 डिग्री। ओके, तो आपको दिखाना है कि जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सही है, वो दिखाता है कि इनमें से कोई एक एंगल है वो राइट एंगल है या नहीं। वो कैसे हम पहले फाइंड करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द सम, एज पर दी प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ triangle is 180 degree. So triangle PQR, angle P, angle Q, angle R is equal to 180 डिग्री। P तो हमारे पास है नहीं, Q है हमारे पास 25 डिग्री का, ये हो गया 180 डिग्री का। तो एंगल P पहले फाइंड करते हैं, 180 डिग्री में से इनको निकालते हैं, इन दोनों का एडिशन होगा 90 डिग्री। एंगल P हमें क्या मिला है? 90 डिग्री, यानी कि ये वाला 90 डिग्री का है। ये अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो एज पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वेर प्लस PR स्क्वेर इज इक्वल टू QR स्क्वेर। जहां पर राइट एंगल बनता है उन दोनों का एडिशन सामने की साइड से मैच होता है। तो ऐसा आपका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है? ऐसा ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 2। तो आप लिख सकते हो हेंस 2 इज ट्रू, ये सही है हमारा। उसके बाद 7th वाला सम हमें दिया गया है, यहां पर 7th, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर का है। ये 40 सेंटीमीटर है
और ये 41 सेंटीमीटर का है। तो हमें इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है। रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या है? उनकी चारों साइड का एडिशन। चारों साइड में से अगर ये 40 की है तो ये भी 40 की होगी। ये दोनों साइड हमारे पास नहीं है, तो पहले हम फाइंड करेंगे जो हमारी साइड बाकी है उसको। ABCD ये वाला हमें फाइंड पहले करना है। ओके, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर and as per पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख सकते हैं AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ओके, हमें फाइंड करना है BC स्क्वेयर। तो BC स्क्वेयर को इस तरफ ले लेते हैं, AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर। AC क्या है हमारे पास? 41 का स्क्वेयर, जबकि ये है 40 स्क्वेयर। तो हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी 81, ये तो 1600, तो 81 बचेगा हमारे पास। BC स्क्वेयर, BC हमारा आएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाला हमें मिल गया 9 सेंटीमीटर, सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। अब हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हमारा इक्वेशन है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 40 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 49, आंसर हमारा आएगा 98 सेंटीमीटर। वो क्या हुआ हमारा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? 98 सेंटीमीटर। ओके, सम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सम है हमारा 8th नंबर का सम, वो देखते हैं। आपको दिया गया है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस दिया गया है और उसके डायगोनल से मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रोम्बस ड्रॉ कर रही हूँ। ये रोम्बस है मेरे पास ABCD। यहाँ मेरे पास 2 डायगोनल है उसके। एक डायगोनल है 16, ये वाला सपोज 16 सेंटीमीटर का है। रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट में कट होते हैं, जो आपको पता होगा, और वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। जो पहले हमने पढ़ लिया है कि रोम्बस होता है, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिलते हैं और मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये रोम्बस है, यहाँ मैं सपोज पॉइंट ले लेती हूँ O। ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमें मिल जाएगा। और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द फिगर एंड एज पर Pythagoras property in triangle AOB। AOB के हिसाब से मैं कर रही हूँ। AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AO स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर। ये 8 का स्क्वेयर हो गया, ये हो गया 15 का स्क्वेयर। 64 प्लस 2 5,
तो यहाँ पर आएगा 289 जो होता है स्क्वायर ऑफ 17। ये जो मैं लिख रही हूं अभी ए बी स्क्वायर वो लिखना जरूरी है, वरना इसके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो हमें मिल गया है ए बी, वो 17 है। ये रोम्बस है, यानी कि इसकी चारों साइड एक समान होगी। इट इज ए रोम्बस, सो ऑल साइड्स आर इक्वल in length। इसका पेरीमीटर है पूछा है ना। हाँ, पेरीमीटर ऑफ rhombus is equal to 4 multiply by length, 4 multiply by 17। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर 17 को 4 टाइम्स ऐड कीजिए, आंसर आएगा 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, आंसर आया हमारा 68 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। आपको इसके लिए जो पाइथागोरस है उसका ही यूज करना है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वेयर, रोम्बस, इसका बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि कहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और मैं कहां पर इसका यूज कर सकती हूं। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर 6th चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वो भी कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल इजी था, आपको एक बार देख लेना है कंप्लीटली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।